नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज का हमारा विषय है पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो जो पाठ्य पुस्तक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए पाठ्य पुस्तक जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, इसका अर्थ जो होता है यानी कि पढ़ने योग्य सामग्री जो एक लिखित रूप में आपके पास होती है। ठीक है, इसे हम पाठ्य पुस्तक कहते हैं। तो देखिए, पहले जो हमारा वैदिक युग था या मतलब कि हमारा जो प्राचीन समय था, उसके अंदर जो बच्चों को शिक्षा दी जाती थी वो मौखिक रूप में दी जाती थी, क्योंकि वहाँ पे मतलब कि बुक्स वगैरह उनके पास कुछ होती नहीं थी। तो मतलब कि बच्चे कोई अभ्यास मतलब कि रिटर्न उनके अभ्यास वगैरह कुछ नहीं कराया जाता था, सिर्फ मौखिक रूप में उनको शिक्षा दी जाती थी। तो लेकिन वर्तमान समय में आज की ज़रूरतों को देखते हुए, सभी परिस्थितियों को देखते हुए पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया गया। अब पाठ्य पुस्तक क्या करती है, बच्चों के अनुकूल होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, एक जो आपके ज्ञान का होता है एक लिखित रूप होता है कि आप बच्चा जो भी कुछ पढ़ रहा है या जो भी कुछ सीख रहा है, उसको अगर उसे बाद में रिवाइज करना है घर जाके, तो उसके पास पुस्तक होती है, वो उससे रिवाइज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो एक टीचर होता है उसको अपने पढ़ाने के लिए जो योजनाएं बनानी होती है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण मतलब कि अपना रोल प्ले करती है या योगदान देती है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, जो मतलब कि बच्चों के क्या कहते हैं, बच्चों को अपने समाज के बारे में जितनी भी जानकारी होती है वो पाठ्य पुस्तक से ही प्राप्त होती है। ठीक है, और पाठ्य पुस्तक क्या कहती है, अगर मतलब कि अगर आप सिंपली देखें तो पाठ्य पुस्तक के अंदर आपके हर एक विषय को अच्छे तरीके से समझाया गया होता है। प्लस इसके अंदर क्या कहते हैं, पाठ खत्म होने के बाद अभ्यास के लिए प्रश्न भी दिए गए होते हैं, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ भी दी गई होती हैं, जिससे बच्चे अच्छे तरीके से किसी भी विषय को आराम से समझ सकते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है, पाठ्य पुस्तक की छोटी सी डेफिनेशन क्या होती है। पाठ्य पुस्तक दो शब्द यानी कि पाठ्य जमा पुस्तक से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, पढ़ने योग्य सामग्री जो कि एक लिखित रूप में होती है। ठीक है, तो ये हमारी पाठ्य पुस्तक का अर्थ हो गया। अब क्या होता है कि पाठ्य पुस्तक को ना वर्तमान समय में ना साध्य नहीं साधन के रूप में माना जाता है। ठीक है, क्योंकि मतलब कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ना पाठ्य पुस्तक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि पढ़ाने के लिए ना पाठ्य पुस्तक द्वारा ही विस्तार में जितना भी हमें बच्चों को पढ़ाना होता है, जिन भी विषयों को ज्ञान देना होता है, वो सब हमें विस्तार में मिलते हैं, जिससे छात्र और शिक्षक दोनों के लिए एक बहुत क्या कहते हैं, बहुत ही ईजी हो जाता है किसी भी विषय को पढ़ाना या किसी भी विषय को पढ़ना। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पाठ्य पुस्तक के गुण या इसकी विशेषताएं। ठीक है, अब पाठ्य पुस्तक के गुण क्या होने चाहिए, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक जो होती है ना, वो बच्चे की रुचि, आयु, स्तर और उसकी योग्यताओं के आधार पर होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझे तो किसी भी आप छोटी क्लास के बच्चे को बड़ी क्लास की बुक नहीं दे सकते, या किसी भी बड़ी क्लास के बच्चे को छोटी क्लास की बुक नहीं दे सकते। ठीक है, तो सिंपल इसका ही होता है। नेक्स्ट हमारे पॉइंट हुआ कि भाषा की सरलता होनी